नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में मैं रूही खबरों में स्वागत करती हूं आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिजनौर के चांदपुर इलाके में पानी की तलाश में एक तेंदुआ बस्ती में घुस गया और एक घर के अंदर चला गया। मकान मालिक ने बड़ी हिम्मत और मशक्कत के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे एक पिंजरे में बंद किया और अब इस तेंदुए को अमानगढ़ वन रेंज के टाइगर जोन में छोड़ा जाएगा। बिजनौर के चांदपुर इलाके में पानी की तलाश में एक तेंदुआ बस्ती में घुस गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुए की सूचना मिलते ही उसे किसी तरह कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को कैद किया। शिकार चक्कर में आ गया हो गाँव में, तो पब्लिक जैसे देखा तो घबरा के, जैसे लोगों ने देखा तो हल्ला हुआ तो घबरा के वो कमरे में घुस गया। इतने में उन्होंने बहादुरी से कमरा बंद कर दिया। सौभाग्य है कि वहाँ पर कोई था नहीं, तो कोई घटना नहीं घटी। तो कमरे बंद कर दिया, उन्होंने सूचना करी डीओ साहब को, हमको, तो हमने पिंजरे की व्यवस्था करी और उसको किस तरह दराज पे पिंजरा लगाया। बाकी जो है उसके जो रास्ते बंद करे, तो उसको बड़ी मशक्कत बड़ी मेहनत के बाद जो है पिंजरे में सुरक्षित कैद कर लिया। अब इसको अमानगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में, इसका जो टाइगर जोन है, उनका एरिया है, इनके वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंगल सूखते जा रहे हैं और जानवर आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख करते जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में गंभीर समस्या बन सकती है। चंबा जिले का एक अपराधी जो 2014 से भाग रहा था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, 1 महीने की मेहनत के बाद पुलिस की पकड़ में आ गया है। चंबा जिले के राह गांव के रहने वाले आरोपी रोशन लाल की पुलिस तलाश कर रही थी। यह भगोड़ा 3 केसों में वांटेड है। इसकी गिरफ्त में आया ये शातिर 3 मामलों में वांछित है। 2014 से इसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और तब से ये कानून को चकमा दे रहा था। चंबा जिले के राख गांव के रहने वाले आरोपी रोशन लाल की पुलिस सब जगह तलाश कर रही थी और आखिरकार 1 महीने की मेहनत के बाद उसे धर दबोचा। इसने सरका घाट के एरिया में हमारे पास 3 केसों में ये वांटेड है और उनमें पीओ घोषित किया है कोर्ट ने इसे। तो तकरीबन 20 दिन के बाद आज हमने इसको इसके घर चंबा अपने क्वार्टर से कल शाम को हमने इसको। आरोपी रोशनलाल के खिलाफ सरकार घाट में 3 मामले दर्ज हैं। उसे पकड़ने के बाद पीओ सेल उसे सरकार घाट पुलिस के हवाले करेगा। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन अगर वही मरीज की तकलीफ को नजरअंदाज कर उसे मौत के मुंह में धकेल दे तो उसे क्या कहेंगे। ताजा मामला शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का है, जहां शिमला के गल्लू क्षेत्र की 21 वर्षीय सविता देवी को प्रसूति के लिए दाखिल किया गया था। परिजनों का आरोप है कि गुरुवार सुबह सविता को अचानक पेट में दर्द होना शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे सविता और उसके पेट में पल रहे बच्चे ने दम तोड़ दिया। लेके आए तो इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। डॉक्टर उसके बाद नहीं आए, सिस्टर को कहा कि पेन हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा चेंचे नहीं करो, इसकी सुबह तक डिलीवरी होगी। लेकिन उसी समय के बीच इसको बहुत चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सुबह इनको पता भी नहीं चला कि कब इसने दम तोड़ दिया। जच्चा और बच्चा दोनों की डेथ। संबंधी शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही महिला के शव को शिमला के IMG अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। जैसे ही पोस्टमार्टम में रिपोर्ट नेग्लिजेंस की आएगी तो इस पे भी निश्चित तौर पर मामला। बता दें कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों सरकार और प्रशासन ऐसे लापरवाह स्टाफ पर कोई कार्रवाई नहीं करती। फरीदाबाद में मौसम की पहली बारिश किसी के घर में मातम ले आई।
फरीदाबाद में एक परिवार ने झुग्गी बनाने के लिए जहां से मिट्टी ली थी वहां पर गहरा गड्ढा बन गया था और बारिश के दौरान उसमें पानी भर गया, जिसमें उसी घर के 2 बच्चे जिनकी उम्र 2 और 4 साल थी खेलते खेलते उसमें डूब गए और उनकी मौत हो गई। फरीदाबाद में मौसम की पहली बरसात ने 2 मासूम भाइयों की जान ले ली। दरअसल बरसात के पानी से गड्ढे में पानी भर गया और दोनों भाई खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गए। गड्ढा गहरा होने की वजह से दोनों भाइयों ने गड्ढे में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि बच्चों के परिवार वालों ने ही झुग्गी बनाने के लिए गड्ढा खोदकर मिट्टी डाल दी थी। इन लोगों की वहाँ झुग्गी बनी हुई है। झुग्गी बनाते समय इन्होंने मिट्टी ली है, वहाँ से मिट्टी ली तो वहाँ गड्ढा हो गया और गड्ढा होने जो रात बरसात हुई उसमें पानी भर गया। इनके 2 बच्चे खेलते खेलते बॉल गिर गई उस पानी में। बॉल को निकालने के लिए बच्चे उसमें गए तो डूब गए। कितनी उम्र के हैं? 2 साल और 4 साल। फिलहाल पुलिस ने बच्चों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में बीएसएनएल के ऑल इंडिया यूनिट के 2017 के चुनावों को लेकर बनी भारतीय टेलीकॉम यूनियन ने बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देखिए इस रिपोर्ट में। हमीरपुर में बीएसएनएल ऑल इंडिया यूनिट के 2017 में होने वाले चुनावों को लेकर नई बनी भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉय यूनियन ने बैठक की। सर्वहित सुधार सभा में हुई इस बैठक में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बीटीईयू ने पहले की दोनों यूनिटों पर कर्मचारियों के साथ किए वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए। पिछली मान्यता की जो यूनियनें हैं कर्मचारियों के साथ उन्होंने विश्वास, यहाँ पर सभी कर्मचारियों को उनके मिलने वाले सारे लाभ जैसे बोनस, एलटीसी, एडवांसेस सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन ने यहाँ पे कर्मचारियों के मध्य आतंक मचा रखा है। आतंक के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पर ये सब लोग कर्मचारियों से 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार। वहीं बीटीईयू का कहना है कि अगर वे इन चुनावों में जीत हासिल करते हैं तो लंबे समय से मान्यता प्राप्त यूनियनों के शोषण का शिकार हो रहे कर्मचारियों की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। रामपुर में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य के बारे में समझाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिनिधियों को पंचायती राज की बारीकियां सिखाने की कोशिश की गई ताकि दूर दराज के इलाकों में बैठे पंच भी अपना अधिकार और कर्तव्य समझ सकें। नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए रामपुर में एक कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज अधिनियम की बारीकियों के बारे में बताया गया ताकि दूर दराज के गांव में बैठे पंच भी अपने अधिकार और कर्तव्यों को बखूबी समझ सकें। इसमें लगभग 8-9 पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव प्रधान से लेकर वार्ड पंच तक भाग ले रहे हैं और ये हमारा जो प्रशिक्षण है ये लगातार चलता रहेगा जब तक 31 की 31 पंचायतों का प्रशिक्षण पूर्ण। कार्यशाला में उन्हें वित्तीय प्रबंधन का भी ज्ञान दिया गया ताकि अनियमितताओं से बचा जा सके। इसके अलावा उन्हें सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के बारे में भी जानकारी दी। पदाधिकारियों को जानकारी हो रही है। पंचायत प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला के आयोजन को खूब सराहा। हिमाचल प्रदेश सरकार और जीबी के रवैये के कारण 108 के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हमीरपुर में अस्पताल के सामने 108 के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी कई सालों से उन्हें एक ही वेतन दे रही है और वेतन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार व जीवीके कंपनी के मनमाने रवैये के चलते 108 एम्बुलेंस में तैनात कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हमीरपुर में जीवीके कंपनी के तहत काम कर रहे दर्जनों कर्मचारियों ने हमीरपुर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कंपनी पर उनका शोषण करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी सालों से एक ही वेतन दिए जा रही है और उसमें बढ़ोतरी नहीं कर रही है। पैसा हिमाचल की गाड़ी और बाहर की कंपनी जो उसके हिमाचलियों का ही शोषण करी जा रही है। हम इस 5 साल हो गए, 6200 रुपये से स्टार्ट हुई थी सैलरी। किसी को पांगी लुगे से मिली, किसी को केलांग मिली। हर कोई अपने परिवार से दूर रहा, कितने महीनों दूर रहे और 6200 रुपये में किसका गुजारा हो पूछ लो। कर्मचारियों का कहना है कि आखिर क्यों सालों से एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कंपनी का टेंडर रद्द किया जाए। हमारी मांगे है सबसे ज्यादा कि एक तो कंपनी का करार बंद किया जाए और दूसरा जो हमारा आज दिन तक इतना शोषण किया जा रहा है उस शोषण को बंद करते हुए हमें किसी ठोस नीति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर समाहित किया जाए। वहीं एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वो इस आंशिक प्रदर्शन को भूख हड़ताल में तब्दील कर देंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
का मशहूर ब्यूटी पार्लर। संपर्क करें डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, आम, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340, 9816856340। वेलकम टू रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अम्ब। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके अम्ब शहर में स्पेशलिटी क्लिनिक ओपन हुआ है, जहां पर एमडीएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्लिनिक हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे डिजिटल लो रेडिएशन एक्सरे, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, फुली ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स। हमारे यहाँ दांतों की हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, जैसे कीड़ा लगने से दांत खराब होना, दांतों के पीलेपन का इलाज ब्लीचिंग के द्वारा, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज, मसूड़ों की परेशानी अथवा दांतों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए जबड़े, डेंचर्स, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, दांतों की सफाई स्केलिंग के द्वारा, सिंगल सिटिंग आरसी, फिक्स्ड दांत, एफपीडी। हमारे यहाँ समय समय पर संबंधित विभागों के स्पेशलिस्ट की विजिट भी होती है। कम विजिट रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, अम्ब, नियर बस स्टैंड, अम्ब। संपर्क करें 01976261197। डॉक्टर विनीत ठाकुर 9816808297। So book an appointment for your family and friends. वेलकम टू सुधा होटल एंड मैरिज पैलेस, उन्ना रोड, अम्ब। आप सभी को प्रसन्नता होगी कि सुधा होटल द्वारा अपना सुधा मैरिज पैलेस खोल दिया गया है। आप अपने बच्चों व अपनों की शादी, बर्थडे, रिंग सेरेमनी, मीटिंग व छोटे बड़े कार्यक्रम, फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। शादी में दुल्हन श्रृंगार के लिए कमरा व दूल्हे के लिए कमरा अलग से तथा रिश्तेदारों को ठहराने के लिए भी कमरे उपलब्ध हैं। सुधा पैलेस 3 कनाल में बनाया गया है, जो हर सुविधा से लैस है। आइए सुधा पैलेस और अपने फंक्शंस को 4 चांद लगाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें सुधा होटल व पैलेस, उन्ना रोड, अम्ब, पोस्ट ऑफिस, तहसील अम्ब, जिला उन्ना, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर जगन्नाथ शर्मा 9816127137, मनी शर्मा 9816859739, 01976261151, 01976261128।